हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग। प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ग्राम स्टेनिंग के ये जो भी टॉपिक है ये नर्सिंग के सिलेबस और पैरामेडिकल के सिलेबस को देखते हुए बनाए गए टॉपिक, और ख़ास करके जो DMLT और BMLS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं ग्राम स्टेनिंग होता क्या है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग इज अ डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक डेवलप्ड बाय हांस क्रिश्चियन ग्राम। इसको डेवलप किया था किसने? हांस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग बेसिकली जो आपके बैक्टीरिया है उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, उनका जो सेल वॉल है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पे बेसिकली जो ग्राम स्टेन है वो डिवाइड करता है बैक्टीरियाज को। अलग अलग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज को अलग अलग डिवाइड किया गया। पॉजिटिव जो बैक्टीरिया उनके सेल वॉल जो होती है काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, निगेटिव की सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा थिन होती है। तो उस बेसिस पे बेसिकली क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, इट क्लासिफाइज बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बेस्ड ऑन सेल वॉल प्रॉपर्टी। जो उनके सेल वॉल की प्रॉपर्टी उसके बेस पे उसको डिवाइड करता है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल आपका सिंपल वही है कि जो ग्राम स्टेनिंग है वो बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है, ठीक है, उसके थिकनेस पे आपका क्या रहता है, बेस्ड होता है। ठीक है, जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है उसी से बैक्टीरिया के सेल वॉल बनी होती है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ डायग्राम में, पेप्टिडोग्लाइकॉन की जो लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव में काफी ज्यादा थिक होती है। ये आप जैसे ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का देख रहे हो, इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन की काफी ज्यादा थिक लेयर है। लेकिन जब हम ग्राम नेगेटिव सेल वॉल पे आते हैं तो इस पे देखिए पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर काफी ज्यादा पतली है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम स्टेनिंग कर रहे होते हैं, ठीक, तो ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग का जो सबसे पहला प्राइमरी स्टेन है वो है हमारा क्रिस्टल वॉलेट। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव जो सेल वॉल होता है क्रिस्टल वॉलेट को ही वो क्या करता है, अडेप्ट कर लेता है। प्राइमरी स्टेन को क्या करता है, वो अडेप्ट कर लेता है। रीजन क्या है? थिक पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर होने की वजह से। लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसकी लेयर क्या होती है, पतली होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब लास्ट में हम काउंटर स्टेन करते हैं तो उसको अडेप्ट करता है। वो स्टार्टिंग में जो हमारा क्रिस्टल वॉलेट रहता है, जब हम फिर डिस्कलराइजेशन करते हैं तो उसमें छूट जाता है। होता है ना कि जो पतली चीजें होती है उस पर कोई कलर है तो उसको आप छुड़ाते तो जल्दी निकल जाता है, इन द कंपेरिजन ऑफ मोटी लेयर जो होती है। ठीक है, तो मेन प्रिंसिपल यही है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसके सेल वॉल थिक होने की वजह से वो प्राइमरी स्टेन लेता है यानी क्रिस्टल वॉलेट का कलर, और जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है उसकी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत ज्यादा पतली होती है, वो किसकी लेता है, वो सैफ्रनीन के कलर लेता है। ठीक है, यानी जो काउंटर स्टेन हम लोग लास्ट में करते हैं तो इसी से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन है। मटेरियल और रिएजेंट क्या क्या चाहिए होता है, तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है क्रिस्टल वॉलेट जो कि हमारा प्राइमरी स्टेन है। ठीक है, सेकंड हमें चाहिए होता है ग्राम्स आयोडीन जो कि हमारा मॉर्डेंट का काम करता है। नेक्स्ट उसके बाद है एथेनॉल या एसीटोन लेते हैं हम, जो कि डीकलराइजर का काम करते हैं। फिर आता है हमारा सैफ्रनीन। ठीक है, सैफ्रनीन आपका काउंटर स्टेन का काम करता है। ठीक, लास्ट में एट लास्ट फिर उसके माइक्रोस्कोप भी हमें चाहिए, ग्लास लाइट चाहिए, और बैक्टीरियल स्मीयर आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी सैंपल में, सैंपल के कंपैरिजन में हम लोग देख सकते हैं स्पूटम हो गया, स्पूटम का सैंपल साइट ऑफ इन्फेक्शन के बेस पे हम लोग सैंपल लेते हैं। पस हो गया आपका, स्पूटम हो गया, यूरिन में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको हीट फिक्स स्मीयर बनाना पड़ता है, देन उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हो। नेक्स्ट उसके बाद प्रोसीजर पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम क्रिस्टल वॉलेट ऐड करते हैं। ठीक है, जो हमने पहले क्या करी, हीट फिक्स स्मीयर बना ली। ठीक है, स्मीयर बना ली। स्मीयर जो हम बनाते हैं वो ग्लास स्लाइड है हमारी। ठीक है, उस पे एक बहुत ही पतली लेयर हम बनाते हैं किसी भी सैंपल की। ठीक है, ओवल शेप में बनाते हैं। जो भी सैंपल ले रहे हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, तो ओवल शेप में बनाते हैं हम। ठीक है, अब हीट फिक्स स्मेयर को हम स्टेनिंग रैक पे रखते हैं, जब वो प्रॉपर एयर ड्राई हो जाता है। स्टेनिंग रैक पे रखने के बाद हम उससे क्रिस्टल वॉलेट जो होता है उसे कवर करते हैं। ठीक है, 1 से 2 मिनट के लिए क्या करते हैं, क्रिस्टल वॉलेट से कवर करते हैं। ठीक, अब देन उसके बाद देखो जब हम कवर कर रहे होते हैं क्रिस्टल वॉलेट पे, यहाँ पे देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं क्रिस्टल वॉलेट से जब हम कवर करते हैं तो दोनों का ही कलर क्या हो जाता है, हमारा ब्लू कलर में हो जाता है। दोनों ही कलर किसको अडेप्ट कर लेते हैं, क्रिस्टल वॉलेट का जो कलर है, ठीक है, पर्पल कलर को अडेप्ट कर ले रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राम आयोडीन डालते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है,
देखिए फर्स्ट स्टेप में क्रिस्टल वॉलेट डाला एंड उसको टैप वाटर में वॉश भी करते हैं, ठीक है, अंडर टैप वाटर हम उसको वॉश करते हैं, रगड़ के नहीं, सिंपली से वाटर से वॉश किया। देन सेकेंड हम ऐड करते हैं ग्राम्स आयोडीन, ग्राम्स आयोडीन को कवर करते हैं, 1 से 2 मिनट हम वेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है आपका वॉलेट और जो आयोडीन है, क्रिस्टल वॉलेट और जो आयोडीन है एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। जो आपका ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है उसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक, तो उससे वो प्रॉपर तरीके से अटैच हो जाता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, वहां पे भी कॉम्प्लेक्स बनता है बट वो बहुत वीक रहता है, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं उसको एथेनॉल से, हम एथेनॉल से क्या करते हैं, ड्राइजन करते हैं, यानी कि एथेनॉल डाला और तुरंत उसको वॉश कर लिया, एथेनॉल डाला और तुरंत वॉश कर लिया। देखिए 2-3 बार ये प्रोसीजर करते हैं, तुरंत एथेनॉल डाला और इमीडिएटली वॉश करते हैं, 2 से 3 बार करते हैं जब तक आपका कलर प्रॉपर तरीके से वॉश आउट ना हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे डिस्कलराइजेशन हम लोगों ने किया है, ठीक है, डीकलराइजेशन किया, तो जो ग्राम पॉजिटिव है उसका क्रिस्टल वॉलेट का कलर कहीं नहीं गया, बिकॉज इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया था आयोडीन के साथ मिल करके, ठीक है। लेकिन जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, वो उसमें क्या हो, डीकलराइज हो जा रहा है पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर पतली होने की वजह से, ठीक है। अब वो डीकलराइज हो गया तो इसका कलर क्या हुआ, एकदम नील हो गया, जो कलर दिया था वो क्या हो गया, कोई नहीं है। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, काउंटर स्टेन करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो आपका ग्राम पॉजिटिव वो ऑलरेडी पर्पल कलर का है, ठीक है, वो ऑलरेडी पर्पल कलर से रंग चुका है, तो पिंक कलर उस पर नहीं चढ़ेगा। तो काउंटर स्टेन जब हम करते हैं तो जो सैफ्रोनिन का कलर होता है वो कौन रिटेन करता है, आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। काउंटर स्टेनिंग में जो आपका सैफ्रोनिन हम डालते हैं उसको भी 1 से 2 मिनट के लिए कवर करते हैं स्मीयर को, एंड देन उसको क्या करते हैं, वॉश आउट कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं टैप वाटर, अंडर टैप वाटर, एंड देन उसके बाद उसको हम ड्राई के लिए रख देते हैं, ठीक, ड्राई कर एयर ड्राई, ठीक है, एयर ड्राई के लिए रखते हैं, हीट से नहीं करते, एयर ड्राई के लिए रख देते हैं और माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इससे आपको क्या मिलता है लास्ट में, कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका कलर क्या हुआ, पर्पल हुआ, ठीक है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हुआ उसका कलर क्या है, हमारा पिंक है, ठीक है। तो एक चीज देखिए, इसको लर्न भी कैसे करें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राम नेगेटिव का कलर पर्पल होता है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे याद रखिए कि ग्राम पॉजिटिव की लेयर मोटी होती है तो वो प्राइमरी स्टेन लेता है, और प्राइमरी स्टेन क्या हमारा क्रिस्टल वॉलेट है, ठीक है। तो क्रिस्टल वॉलेट का कलर जब वो रिटेन करा तो उसका कलर क्या हुआ, पर्पल हुआ। और जो ग्राम नेगेटिव है उसकी सेल वॉल पतली है और वो सैफ्रोनिन का कलर ले रहा है, जो काउंटर स्टेन है हमारा, तो उसका कलर क्या है, पिंक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं, उनके शेप के बेसिस पे भी उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। रिजल्ट क्या है आपका, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो क्या आपका पर्पल या वॉलेट कलर का है, ठीक है, क्योंकि वो क्रिस्टल वॉलेट का कलर रिटेन करते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव है वो पिंक कलर या फिर रेड, किसकी वजह से, सैफ्रोनिन को अपटेक करने की वजह से रहते हैं, ठीक है। ये याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पॉजिटिव पर्पल, ग्राम नेगेटिव पिंक। अब देन उसके बाद देखिए जो शेप और अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे उनको डिवाइड किया जाता है, कोकाई, बेसलाई, स्पाइरल में, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया के नाम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं जो बहुत कॉमन आप पढ़ते हैं, आप चाहो तो इस चार्ट को लर्न कर सकते हो या फिर आपको नोट कर सकते हो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली पूछे जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव देखिए बैक्टीरिया में कंफ्यूजन हो जाती है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, कोकाई यानी कि आपके स्फेरिकल शेप में आता है, कुछ इस तरीके से स्फेरिकल शेप रहता है, ठीक है। और जो आपका बेसलाई वो क्या होते हैं, रॉड शेप होते हैं, बेसलाई क्या होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई में जो बैक्टीरिया आपका क्या है, स्टेप्टोकोकाई है, स्टेफाइलोकोकाई और न्यूमोकोकाई, ये 3 बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आते हैं। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में अगर हम लोग देखें तो क्या आपका क्लोस्ट्रीडियम है, क्लोस्ट्रीडियम की जितनी भी स्पीसीज है वो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में आती है। फिर आता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है, जो कि डिप्थीरिया कॉज करता है, वो क्या आपका ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। फिर हम आते हैं लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो कि दही में होता है, ठीक है, वो क्या हमारा ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई यानी रॉड शेप का होता है, और जब हम उसको ग्राम सेंड करेंगे तो कैसे दिखेगा, पर्पल कलर का दिखेगा, ठीक है। तो ये हम ऑब्जर्व करके देखते हैं। अब उनका जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको कल्चर करने के बाद, ठीक है। ग्राम नेगेटिव कोकाई में आपके एग्जांपल है नाइजीरिया गोनोरोही, नाइजीरिया मेनिनजिटाइडिस, फिर क्या आपका कैटरेलिस है, ये सारे नाइजीरिया की स्पीसीजेस हैं जो कि ग्राम नेगेटिव कोकाई है।
अब देखिए जो आपका ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में देखिए थोड़ा सा नंबर ज़्यादा है क्योंकि इसकी डिजीज कॉजिंग काफ़ी डिजीज कॉज करती है ह्यूमंस में, और ये सब भी करते हैं, बट इनके नंबर ज़्यादा और ये बहुत कॉमन है। ठीक है, इसकरेशिया कोलाई आपको पता है आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। क्लेप्सिला निमोनी जो आपका निमोनिया कॉज करता है। फिर आता है स्यूडोमोनास, ज़्यादातर जो लॉन्ग टर्म घाव होते हैं पस जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन हो जाता है। सॉल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड कॉज करता है। सीएजिला हो गया, प्रोटियस है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और विब्रियो कॉलरी जो कि कॉलरा कॉज कर रहा है। इसके बारे में आपको लर्न होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नाम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया आपके कौन से उसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी है कि आपको लर्न करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा टफ है बट इजी है। एप्लीकेशन क्या है आपका, जो भी ग्राम स्टेनिंग है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स है कि हाँ कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस बेसिस पे एंटीबायोटिक्स लेने में काम आता है। रैपिड डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन इन क्लिनिकल सेटिंग, जो भी इन्फेक्शन है क्लिनिकल सेटिंग पे उसको डायग्नोसिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको शायद ग्राम स्टेनिंग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। बैक्टीरिया के नाम याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आगे आप पढ़ते हो, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, अभी मॉर्फोलॉजी पे मैं एक अलग वीडियो शूट कर दूंगी, उस पर भी मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और भी कोई टॉपिक है जिसको आप चाहते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।